लर्निंग एंड टीचिंग, अधिगम या सीखना। हमारे दैनिक जीवन में सीखने का बहुत महत्व है। जन्म के समय व्यक्ति असहाय होता है, धीरे धीरे वह वातावरण के संपर्क में आता है और वातावरण के अनुसार स्वयं को बनाने का प्रयास करता है। इस क्रिया में वह अपने तथा परिवार तथा समाज के अन्य व्यक्तियों से भी लाभ उठाता है, जिसके फलस्वरूप उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। भाषा, बोलना, पढ़ना, लिखना तथा बहुत सी अन्य आदतें भी हम सीखते हैं, जिसके कारण हमारा व्यवहार समाज के अनुरूप हो जाता है। हमारे व्यक्तित्व के बहुत सी गुणों का निर्माण भी सीखने के आधार पर ही होता है। वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति या जीव में कुछ जन्मजात संस्कार भी होते हैं, जो उसकी प्राथमिक प्रतिक्रिया का निर्धारण करता है, और इन्हीं प्रतिक्रियाओं के द्वारा व्यक्ति स्वयं को बाह्य वातावरण के अनुकूल बनाने का प्रयास करता है। बाह्य वातावरण के प्रति उपयुक्त प्रतिक्रिया को ग्रहण करना ही मनोविज्ञान में सीखना कहलाता है। उदाहरण के तौर पर भूकंप की स्थिति में बंदर की चीखने की प्रतिक्रिया तो स्वाभाविक होगी, परंतु एक बालक के मांगने की प्रतिक्रिया सीखने का परिणाम होगी। सीखना एक प्रक्रिया है, इसके फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन होता है। सीखने से व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों में अभ्यास का बहुत महत्व है। अभ्यास के अभाव में व्यवहार में होने वाले परिवर्तन सीखने से संबंधित नहीं होते। सीखने से व्यवहार में होने वाले परिवर्तन स्थायी होते हैं। अधिगम शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। अधिगम शिक्षा मनोविज्ञान का दिल है। शिक्षा के क्षेत्र में अधिगम का एक विशेष महत्व है, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य सीखना है अर्थात शिक्षा देने का अर्थ है सीखना। अधिगम सीखने का अर्थ है। अधिगम शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। अधिगम शिक्षा मनोविज्ञान का दिल है। दूसरे शब्दों में कहें तो सीखना वह मानसिक क्रिया है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता हुआ और अपने अनुभवों से लाभ उठाता हुआ अपने स्वाभाविक व्यवहार में परिवर्तन करता है। अधिगम सीखने की परिभाषाएं। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने विचारानुसार सीखने की परिभाषा दी है, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। गेट्स के अनुसार सीखना अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। गिलफर्ड के अनुसार व्यवहार के फलस्वरूप व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन होना अधिगम है। पील के अनुसार अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसार होता है। स्किनर के अनुसार अधिगम में प्राप्त तथा धारणा करने की शक्ति सम्मिलित है। प्रेसी के अनुसार अधिगम एक अनुभव है जिसके द्वारा कार्य में परिवर्तन या समायोजन होता है तथा व्यवहार से प्रयोग की गई नई विधि प्राप्त होती है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है। अधिगम द्वारा बहुत हद तक व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है। अधिगम सामाजिक दृष्टि से उचित और अनुचित दोनों ही हो सकता है। सीखना नए अनुभव ग्रहण करना है। सीखने की क्रिया जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम एक वैज्ञानिक पद्धति है। अधिगम प्रगति और विकास है। अधिगम स्थानांतरित होता है। अधिगम का अनुमान व्यक्ति के व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों से पता लगाया जाता है। सीखना सार्वभौमिक है। अधिगम मानसिक प्रक्रिया है। अधिगम औपचारिक व अनौपचारिक दोनों ही परिवर्तनों में होता है। अधिगम का प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक। अधिगम प्रक्रिया अनेक कारकों से प्रभावित होती है। इन विभिन्न कारकों में अंतक्रिया होती है तथा इस अंतक्रिया का प्रभाव अधिगम प्रक्रिया पर पड़ता है। इसमें से कई कारक इस अधिगम प्रक्रिया को तेज कर देते हैं तथा कई कारक इस प्रक्रिया को धीमा भी कर देते हैं। अतः ऐसे कारकों को प्रोत्साहन देना अति आवश्यक है जो अधिगम प्रक्रिया को तेज और प्रभावशाली बनाने में उत्तरदायी होते हैं। इसी प्रकार अधिगम प्रक्रिया को धीमा और अप्रभावी बनाने के लिए उत्तरदायी कारकों को नियंत्रित करना भी उतना ही आवश्यक है। इन सभी कारकों को हम निम्नलिखित 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। अधिगम कर्ता या सीखने वाले से संबंधित अर्थात व्यक्तिगत कारक निर्धारक, कार्य संबंधी कारक, विधि संबंधी कारक, अधिगम कर्ता या सीखने वाले से संबंधित अर्थात व्यक्तिगत कारक या निर्धारक। व्यक्ति के व्यक्तिगत से जुड़े कारक अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। यही कारक व्यक्तिगत या सीखने वाले से संबंधित कारक कहलाते हैं। इस श्रेणी में निम्नलिखित कारकों का समावेश है। परिपक्वता। सीखने और परिपक्वता में गहरा संबंध होता है, बल्कि यह कहना गलत नहीं होगा कि अधिगम परिपक्वता पर ही आधारित है। यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष कार्य को सीखने के लिए परिपक्व है तभी वह सीख पाएगा, अन्यथा उस कार्य को सीखना कठिन होगा। अभिप्रेरणा। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का मुख्य योगदान रहा है। विद्यार्थी को यदि किसी कार्य के लिए अभिप्रेरित नहीं किया जाता है
जाता, वह सीखने की प्रक्रिया में रुचि नहीं लेता। अभिप्रेरणा विद्यार्थी को सफलता की ओर ले जाती है। ध्यान तथा रुचि अधिगम को तीव्र और प्रभावी बनाने के लिए बालक में ध्यान एवं रुचि का होना अति आवश्यक है। ये दोनों कारक अधिगम प्रक्रिया को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। ध्यान तथा रुचि के अभाव में विद्यार्थी अधिगम प्रभावहीन तथा निर्जीव सा होकर रह जाता है। तो ये फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट भी इसके बाद में अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू।